हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, जो अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उनको पता हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। डेली जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके का तो हो गया आपको सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिली, कलवा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो ये आज आज की जो है आपकी आखिरी क्लास है, कल तो आपका एग्जाम है, तो कल आपकी कोई क्लास नहीं आएगी। तो आज के लिए जो है आपका यही टाइमिंग है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपके एग्जाम का अपडेट जो देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है, एक आपका असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, बी से डी, डी से जी, ठीक है। बी से डी +2 और डी से जी +3 हुआ है, ठीक है। जे के यल, यल के बाद यम एन ओ +3, ठीक है। उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद एम के बाद एम एन ओ पी क्यू 2। तो देखिए इसमें +2 +3 +2 +3 +2 +3, यहाँ पे +2 +2 हो रहा है, तो ए वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 36 से 36 नंबर। निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, ठीक है। निम्न में से विषम की पहचान करना है हमें, तो देखिए आकृति जो डी वाली दी गई है, इसको छोड़कर शेष सभी आकृतियों का जो है आधा भाग छायांकित है, ठीक है। आधा भाग छायांकित है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, इसमें आधा है, लेकिन आकृति डी में जो है आधे से ज्यादा भाग छायांकित दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है ये वाला आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दिया गया है डी वाला, ये आपका भिन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर सबको। चलिए 37 नंबर उत्तर दीजिएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 87, 88, 80, 107, 43, ठीक है। अगली संख्या में बतानी है ना। देखिए 87 से 88 +1, 88 से 80 आपका -8, -8 के बाद 80 से 107 आपका कितना हो गया है +27, 27 से आपका हो गया है 43। तो 27 में से अगर 43 को मतलब 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 4, ठीक है। यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे माइनस इतना हुआ है, तो देखिए पहले तो +1 फिर -8 फिर +27 फिर -64 हुआ है। तो एक का अगर बात करें तो एक जो है हमारा एक का क्यूब हो जाएगा, 8 की बात करें तो हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा, 27 की बात करें तो 27 हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा, 64 बात करें तो हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अगली देखिए प्लस माइनस, तो अगला आएगा प्लस, एक का हो गया, दो का होगा, तीन का होगा, चार का होगा, अभी आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 को 43 में जोड़ेंगे, ठीक है। 125 को हम 43 में जोड़ेंगे, ठीक है। 125 को हम 43 में जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 12 4 16, 168 आएगा, ठीक है। तो अगला संख्या हमें मिलेगा 168, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला छात्र 38 है, उत्तर दीजिएगा आंसर। निम्न श्रृंखला में अगले संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12 है, 23 है, 45 है, 78 है, ठीक है। 12 है, 23 है, 45 है, 78 है, ठीक है। 12 से 23 +11 हुआ है, ठीक है। 23 से 45 +22 हुआ, 43 से 78 +33 हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 11 प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 11 प्लस हुआ, तो 33 में आपका 11 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 44, 44 को हम क्या करेंगे 78 में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 122, ठीक है। तो अगली श्रृंखला हमें मिल जाएगी 122 की। अगली श्रृंखला में जो हमारी संख्या आएगी 122 आएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। चलिए 38 हो गया, 39
नहीं नहीं, 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर है, एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। जय जो है दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, ठीक है। जय जो है दाएं सिरे से, ठीक है, ये जय है दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, ठीक है। जबकि बेला जो है बाएं सिरे से 12वें स्थान पर, ठीक है। ये आपका बेला हो गई। बेला जो है बाएं सिरे से 12वें स्थान पर, ठीक है। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। जय और बेला के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 28 है, ठीक है। चलिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमें इतना पता है, ठीक है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता है 28 है। 28 में से एक बेला का है बाएं साइड से 12वां स्थान, और जय का है दाएं साइड से कितना स्थान, 14वां स्थान, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। क्लियर सभी को? तो देखिए, 28 माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 26 होगा। 28 में से 26 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 2, ठीक है। यानी कि बीच में जो है 2 विद्यार्थी शेष बचे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका छात्र 40 नंबर है। एक कक्षा में पल्लवी का जो रैंक है ऊपर से 25वां है, ठीक है। ऊपर से पल्लवी का स्थान जो है 25वां ले लेते हैं, ठीक है। पल्लवी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है? नीचे से पल्लवी का स्थान जो है 18वां है, ठीक है। चलिए, एक ही का स्थान ऊपर नीचे से दिया गया है, ठीक है। ये आपकी पल्लवी है, इधर से 25वां है, इधर से जो है आपका 18वां है। तो कक्षा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है ना। देखिए, 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 हासिल 1 गया है, 3 1 4 माइनस 1 आपका हो जाएगा 42, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिएगा आपका राइट आंसर आएगा। ऊपर से 25 नीचे से 18 दोनों को जोड़ देंगे 43। 43 में से नीचे से भी उसको हमने काउंट किया, ऊपर से भी काउंट किया, तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वह पंक्ति में तो एक ही बार हो सकती है, 2 बार तो होगी नहीं, तो इसलिए -1 कर लिया है। तो आपका आंसर आ गया है 42, ठीक है। चलिए, 41 नंबर, ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ है तो निचले फलक पर क्या है, यानी कि एफ के विपरीत, तो एफ के निचले फलक पर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी बी डी ई डी ए, ठीक है। तो कौन कौन सा कॉमन है इसमें से, डी और डी कॉमन है, ठीक है। तो डी के यहाँ से हम लेंगे और क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो डी पहले, डी से आगे आएंगे घड़ी की सुई की दिशा में सी आएगा, सी से आगे आएंगे तो आगे आएगा आपका बी, ठीक है। अब देखिए, डी यहाँ पर आ गया, डी से आगे आएंगे तो आपका ए हो जाएगा, और ए के आगे आएंगे तो आपका हो जाएगा ई, ठीक है। चलिए, 6 हमें दिया गया था, तो देखिए सी के विपरीत हमारा ए हो गया, ठीक है। बी के विपरीत में हमारा ए हो गया, ठीक है। अब बचा डी, तो डी के विपरीत हमारा आ जाएगा एफ, ठीक है। तो हमें एफ के फलक के साइड पूछा है, तो एफ के विपरीत में हमारा हो गया था साथियों डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सी के विपरीत में ए आ गया, बी के विपरीत में ई आ गया, तो बचा डी, डी के विपरीत में आपका क्या बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। चलिए, 42 नंबर है। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है। एफ जो है पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, इतना भी क्लियर है, सही है। ई और एच के बीच में कुल 12 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ई और एच के बीच में कुल आपके 12 व्यक्ति बैठे हैं। हम्म ई दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। ई दाएं सिरे पर बैठा है, एफ जो है आपका बाएं सिरे पर बैठा है, इतना क्लियर सभी को। ई और एफ जो है अलग अलग बैठे हैं। एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं सिरे से एच जो आपको 19वें स्थान पर है।
यच जो है दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है, ठीक है, यानी कि एक का स्थान क्लियर है, एक स्थान से यच जो है एक स्थान से आपका 19वें पे है और दूसरे स्थान से आपका 14वें, मतलब एक सिरे से आपका 19वें स्थान पर, दूसरे सिरे से आपका 14वें स्थान पर। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, अगर हमें यहीं से क्लियर करना है कि यच को क्या बोला, यच जो है एक सिरे से 14वें स्थान पर, ठीक है, ठीक है, एक सिरे से मतलब बाएं सिरे से जो है यच, ठीक है, बाएं सिरे से जो यच है आपका 19वें स्थान पर, ठीक है, और दाएं सिरे से जो यच है आपका साथियों 14वें स्थान पर, ठीक है। 19 और 14 को जोड़ दीजिए तो पंक्ति में कुल संख्या हमें पता चल जाएगी। हमें यहाँ पे -1 भी करना है क्योंकि दोनों साइड से उसको जोड़ा गया है। पंक्ति में एक बार होगा तो उसको -1 कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 9 4 13 और 2 1 3 23 2 1 33 33 हो जाएगा, -1, तो पंक्ति में कुल संख्या हो जाएगी व्यक्तियों की आपकी 32। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, उत्तर दीजिएगा। आइटम कथन है सभी खिलाड़ी रसोइये हैं, ठीक है, सभी जो खिलाड़ी हैं, सभी जो खिलाड़ी हैं क्या हैं, रसोइये हैं, ठीक है, सभी खिलाड़ी आपके रसोइये हैं। कुछ गायक खिलाड़ी हैं और कुछ रसोइये नर्तक हैं, ठीक है, कुछ गायक बोला ना, कुछ गायक आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है, कुछ गायक हो गए आपके क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है, कुछ गायक आपके खिलाड़ी हैं और कुछ रसोइये आपके नर्तक हैं, ठीक है, कुछ रसोइये आपके नर्तक हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो सभी गायक आपके रसोइये हैं, सभी गायक आपके रसोइये नहीं है। कुछ की बात करेगा तो सही है, पहला वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नर्तक आपके रसोइये हैं, कुछ नर्तक आपके रसोइये हैं, सही बात है। ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो खिलाड़ी ना हो, ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो खिलाड़ी ना हो, ये भी गलत है क्योंकि सभी खिलाड़ी आपके रसोइये हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ गायक है जो रसोइये हैं, कुछ गायक है जो रसोइये हैं, सही बात है, इनका संबंध भी आ रहा है, यानी कि सिर्फ बी और डी का यहाँ पे निकल के आया, तो बी और डी आपके यहाँ पे जो निष्कर्ष है राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सभी गायक आपके रसोइये हैं, सभी गायक रसोइये नहीं है, क्लियर है। सभी नाटक आपके रसोइये हैं, नहीं, कुछ बोला है, कुछ नाटक आपके रसोइये हैं, तो कुछ नाटक आपके रसोइये में आ रहे हैं, क्लियर सभी को। ऐसा कोई रसोइया नहीं जो खिलाड़ी ना हो, तो ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो खिलाड़ी हो, तो देखिए सभी खिलाड़ी आपके रसोइये हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ गायक हैं जो रसोइये हैं, तो कुछ गायक हैं जो कि रसोइये हैं, तो इनका भी संबंध आ रहा है, ठीक है। चलिए, है 44 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं किसी पाक कला पुस्तक में दी गई विभिन्न मसालों को उपयोग करके बनाई जाने वाली रेसिपी की संख्या को निरूपित करती है, ठीक है। चलिए, क्या देगा, सैंडलवुड दिया गया है, ग्रीन कार्डोमोन दिया गया है और सिनेमामोन दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो दिए गए रेसिपीज में दिए गए मसाले में से केवल किन्हीं दो का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किन्हीं दो का उपयोग किया जाता है, देखिए दो का उपयोग जाकर यहाँ पे 7 में किया गया है, 14 में किया गया है और 12 में किया गया है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। क्या देगा, किन्हीं कितनी रेसिपीज में दिए गए मसाले में केवल किन्हीं दो का ही उपयोग किया गया है, तो 12 में किया गया, देखिए 12 जो है सैंडलवुड और ग्रीन कार्डोमन का उपयोग किया गया है, साथ में आपका सैंडलवुड और सिनामोन का किया गया है, और 14 में आपका ग्रीन कार्डोमन और सिनामोन का किया गया है, ठीक है। तो 12 7 और 14 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। क्लियर है। इन दो मसालों का उपयोग की जाने वाली रेसिपीज की संख्या आपकी हो जाएगी 33। चलिए, 45 नंबर है, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, ठीक है, मतलब प्लस का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, ठीक है। गुणा का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, माइनस का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो दिए गए व्यंजक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ए प्लस बी का अर्थ, ठीक है, ए प्लस
बी का अर्थ में क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी बी में अगर देखा जाएगा तो पी क्यू की क्या बोला था, पुत्री है, ठीक है। तो ए बी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। पी क्यू की पुत्री है, प्लस का अर्थ था, ठीक है। तो ए जो है बी की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये जो है बी की पुत्री हो जाएगी, प्लस वाला हो गया, माइनस कर बीस, बी माइनस सी दिया गया है, बी माइनस सी यानी कि पी क्यू की पत्नी है, ठीक है। पी क्यू की पत्नी है तो बी माइनस सी दिया गया है, बी माइनस सी दिया गया है, यानी कि बी जो है सी की पत्नी है, ठीक है। अरे यार, ये पुत्री है ना, ये पुत्री है बी की, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए और क्या दे देगा, पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, ठीक है। बी माइनस यानी कि बी जो है सी की पत्नी है, ठीक है। बी जो है सी की पत्नी यानी कि ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पुरुष हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब देखिए गुणा सी गुणे डी दिया गया है, तो सी जो है डी का मतलब हो जाएगा कि सी जो है डी का पुत्र है, ठीक है। सी जो है डी का पुत्र हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए पुत्री नहीं है, पुत्र होगा, सी जो है डी का पुत्र है। तो देखिए पहला दिया गया सी डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी है, गलत। पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, ये भी गलत दिया गया है। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री भी गलत दिया गया है। ए डी के पुत्र की पुत्री है, ठीक है। ये जो है डी के पुत्र की पुत्री है, ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर, ठीक। ये जो है डी के पुत्र की पुत्री है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 46 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। चलिए पहले वाला देखते हैं क्या किया है। पहले वाले स्तंभ में आपका 9 गुणे 5 गुणे 3 करके आपका 135 आ गया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। उसी प्रकार दूसरे स्तंभ में उसने वही किया है, 5 गुणे 7 गुणे 4 करके आपका 140 आ गया। तीसरे वाले में क्या कहेंगे, 5 गुणे x गुणे 5 इक्वल टू आपका 150 दिया गया है, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, एक्स इक्वल टू आपका 150 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 150 अपॉन 25 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 50, 25 को 50 से 150 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साथियों 25 × 150 होता है, तो 6 आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। क्लियर से को तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। 54 है, 149 है, 294 है, 489 है। तो अगली श्रृंखला हमें बतानी है, ठीक है। 54 से 149, 294, 489, ठीक है। 54 से 149 की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 95, ठीक है। 149 से 294 की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे 145, ठीक है। अब 294 से 489 की बात करें तो आप हुआ है 195, ठीक है। तो देखिए 95 से 145, 50 प्लस हुआ है, 45 से 195 में आपका प्लस, 50 प्लस हुआ तो 195 में हम प्लस 50 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 245। 245 को हम क्या करेंगे, 50 में जोड़ देंगे, इसमें 245 को हम 489 में जोड़ देंगे तो हमारी 734 आ जाएगी। आंसर हमारा आ जाएगा 734। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जिसका जिसका जो है तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। चलिए 14 का संबंध 210 से दिया गया, ठीक है। तो देखिए अगर 210 अनुपातिक 14 निकालते हैं तो ये आता है आपका 15, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें ये चाहिए 15 तो क्या करेंगे, एक्स को यहीं पर रखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है।
ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, 15 × 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों एक्स का 240। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 240। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर है। 98 है, 28 है और 112 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हमें 98 को देखिए निकालना है तो क्या करते हैं, 7 7 49, 49 × 2 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 98, ठीक है। 28 का अगर हम निकालना है, ठीक है, 28 का निकालना है तो 7 × 2 × 2 कर सकते हैं, ठीक है। 7 चौक 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार 112 दिया गया है। 112 का अगर हमें निकालना है तो देखिए 112 के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 7 करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 × 7 = 112 क्लियर से को। तो एलसीएम अगर निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 4 बार गुड़े 2 हो गया, उसके बाद गुड़े 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार 7 हो जाएगा, 2 बार 7 हमारा अधिकतम है और 4 बार हमारा 2 अधिकतम है, ठीक है। तो जितना अधिकतम है उसको ले लेंगे, सबका गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 784। तो 784 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, 50 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर दिए गए गुणनफलों 42 11 आपका 102 हो जाएगा, गुणे 361 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें इकाई का अंक हमें अगर ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक का 101 हो गया और एक का आपका हो जाएगा 52। तो कितना भी एक का निकालेंगे स्क्वायर तो यही होने वाला है, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो यही होना है, एक का एक गुणे एक करेंगे तो आपका एक ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है। पसंद आए तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट बताइए। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आती है।